नमस्कार। मैं हूं अर्नव और आज मैं आपके लिए एक मैथ का टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप लोग ऊपर हेडिंग से समझ रहे होंगे, जो हमारा एंगल्स होते हैं, यानी कि जिसे हम हिंदी में कोण कहते हैं। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को। तो भाई अगर हम सभी को पता है भाई कि अभी स्कूल बंद चल रहे हैं, तो भाई अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो भाई अपने घर में बच्चों को जरूर दिखाएं, क्योंकि भाई एंड्रॉयड मोबाइल तो आप जैसे बड़े लोगों के ही पास होता है, हम मुझ जैसे छोटे बच्चों के पास नहीं। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो भाई सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। अब जैसे कि हम एंगल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एंगल्स होते क्या हैं। तो भाई चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए एंगल्स की डेफिनेशन, द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स मेजर्ड इन डिग्रीज। मतलब कि देखिए हिंदी में समझिए, दो लाइनों की बीच की दूरी जिसको हम डिग्री में मापते हैं। अब देखिए मैं आपको इसमें एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि एक ये लाइन है, ठीक है, और एक ये लाइन है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमने इसको नाम, सॉरी गलत हो गया थोड़ा यहाँ पर। देखिए जैसे कि ये हमारी दो लाइन है, ठीक है। अब जैसे कि हमने इसको नाम दे दिया ए, अब इसको बी, ठीक है, इसको सी। अब देखिए तो भाई देखिए ये जो हमारी दो लाइन हुई ए बी और बी सी, तो देखिए अब इन क्या कह रहा है, द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स मेजर्ड इन डिग्रीज। मतलब कि जो हमारी ये दो लाइन है इनकी बीच की जो दूरी होगी, अब इनका बीच पे जो यहाँ पे हमारा कोण बनेगा और जिसको हम डिग्री में माप सकेंगे, डिग्री में मापते हैं, वो क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंगल कहलाता है। और भाई बात आती है डिग्री का साइन क्या होता है। तो डिग्री को हम कैसे मतलब कि आकर्षित करते हैं, तो देखिए ये डिग्री का साइन होता है। और एंगल का साइन होता है, देखिए मैं यहाँ पर आपको, ये एंगल का साइन होता है, ठीक है। अब भाई अगर हम एक और इससे भी सरल एक मतलब कि डेफिनेशन देख लेते हैं, तो भाई चलिए अब हम एक और तरीके से देख लेते हैं। अब क्या है, देखिए when two rays meeting at a common endpoint। देखिए अब एक नई बात आ गई, रेज क्या होती है। रेज मतलब एक प्रकार की लाइन होती है और रेज की हिंदी किरणें होती है। देखिए जैसे कि एक ये किरण आई और एक ये किरण आई, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, मीटिंग एट ए कॉमन एंड पॉइंट। मतलब कि देखिए जैसे कि एक ये जो किरण थी वो एंड पॉइंट क्या होता है, जहां पर ये खत्म होती है, जो लाइन है जहां पर खत्म होती है वो मतलब उसका एंड पॉइंट होता है। जैसे कि इस लाइन का एंड पॉइंट यहाँ पे था और इस लाइन का इधर था। अब कॉमन एंड पॉइंट मतलब एक ही जगह पे वो खत्म हुई है। देखिए जैसे कि ये आ गई। अब यहाँ पर जो इनका कोना है, यहाँ पर जो एंगल, यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल बनेगा। देखिए ये देखिए ये है एंगल। तो भाई चलिए अभी हम बात कर देते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो भाई हम ये माप के आधार पर देखेंगे, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट हम एंगल्स को मतलब कि डिग्री के आधार पर, मतलब माप के आधार पर कुल 6 भागों में बांटते हैं। तो देखिए भाई एंगल्स के प्रकार के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं कि हम एंगल्स बनाने में हमें क्या क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो भाई देखिए सबसे पहले प्रोटेक्टर, जिसे हम हिंदी में चांदा बोलते हैं। देखिए आप, क्योंकि ये चांद के आकार का होता है इसीलिए इसे चांदा बोलते हैं। और फिर ये रूलर, जिसे हम मतलब स्केल, जो हम इसे पटरी भी बोलते हैं। और ये है पेंसिल, एक पेंसिल तो भाई जरूरत पड़ेगी, और इरेजर। देखिए ठीक है। तो भाई चलिए अभी हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि माप के आधार पर एंगल को कुल 6 भागों में बांटते हैं। देखिए अब देखिए सबसे पहले है, मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा जिससे कि अब देखिए भाई पहला है हमारा एक्यूट एंगल, जिसे हम हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण कहते हैं। अब बात आती है भाई इसका माप कितना होता है। तो भाई जो इसका माप होता है, यानी कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। अब समझिए भाई यहाँ पे समझने वाली बात है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम इसका माप होता है। मतलब कि अगर भाई 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर वो राइट एंगल यानी समकोण नहीं हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है।
फिर दूसरा है राइट एंगल, दूसरा है राइट एंगल, राइट एंगल। अब देखिए, अब राइट एंगल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसका माप क्या होता है, मतलब कि जिस कोण का भाई माप 90 डिग्री होता है वो समकोण कहलाता है, इसका माप 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब फिर है तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल, तीसरा है ऑब्ट्यूज, सॉरी यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है। अब ऑब्ट्यूज एंगल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अधिक कोण। क्या कहते हैं? अधिक कोण, अधिक कोण। अब बात आती है भाई इसका माप कितना होता है, तो जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से ये देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। और अगर 180 डिग्री हो गए तो वही स्ट्रेट एंगल नहीं हो जाएगा, इसीलिए 180 डिग्री से कम, ठीक है। फिर है चौथा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब स्ट्रेट एंगल, अब इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? रेखीय कोण, रेखीय कोण। देखिए भाई रेखीय कोण और इसकी वैल्यू यानी कि इसका माप कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और भाई देखिए अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको रेखीय कोण क्यों कहा जाता है? मतलब कि हम एक सीधी सी रेखा खींच दे तो ये 180 डिग्री का कोण बन जाता है, इसीलिए इसको रेखीय कोण कहा जाता है, ठीक है। अब फिर है रिफ्लेक्स एंगल, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एंगल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बृहद कोण। क्या कहते हैं? बृहद कोण, बृहद कोण। अब इसका माप कितना होता है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? बृहद कोण मतलब कि देखिए 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। अब देखिए समझिए, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। अब भाई अगर 360 डिग्री हो जाएगा तो फिर वो संपूर्ण कोण नहीं हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट एंगल हो जाएगा, इसीलिए 360 डिग्री से कम, ठीक है। अब फिर है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संपूर्ण, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, ठीक है। अब बात आती है इसकी वैल्यू कितनी होती है, यानी कि इसका माप कितना होता है, तो इसका माप होता है 360 डिग्री। तो भाई जितना भी मैं जानता था और जितना भी मैंने पढ़ा था, आप सभी लोगों के पास मैंने जानकारी पहुंचाने की कोशिश की। और भाई आप अपने घर पर रह के चांदा वो कोण बनाइए, चांदा, पटरी और रबर और पेंसिल की हेल्प से। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे जैसे छोटे बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।